इतनी महिमा है वृंदावन की। वृंदावन की रज के लिए ब्रह्मादिक देवता भी लालायित रहते हैं महाराज। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, अभिमान हो गया, तो भगवान ने अभिमान चूर चूर कर दिया। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि सृष्टि का रचयिता तो मैं हूं। मानो भगवान ने स्वयं सृष्टि कर दी। यावत वत्स वत्स काल्पक बपुर यावत करांग्रहादिकम। भगवान ने गाय वछड़े ग्वाल वाल सब अपने शरीर से पैदा कर दे और ब्रह्मा को सृष्टि करके दिखा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं करी। अब एक दिन ग्वालवाल दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया हमने कन्हैया के बहुत तेरे चमत्कार देख लिए, बहुत बड़े बड़े असुरों को मार दिया कन्हैया ने, लेकिन दाऊ भैया तुमने अभी तक कोई चमत्कार ना दिखायो है। सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित हो या फिर कुछ चमत्कार भी आता है, हैं? तुम भी कुछ चमत्कार दिखाओ भाई। दाऊ भैया ने कहा अच्छा कहा चमत्कार देखो चाह रहे बताओ। बोले महाराज तालवन में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं और वहां पर एक धेनु का असुर नाम का असुर रहता है। तो भैया हम तो तालवन के फल खावो चाह रहे, फल खिला दो। दाऊ भैया तालवन में प्रवेश कर गए महाराज। एक वृक्ष को हिला दिया, हजारों फल टपाटप करके गिरने लगे। उसी तालवन में एक धेनु का असुर नाम का असुर रहता था, गधे का रूप धारण करके तुरंत आया। गधा कहां से मारता है भाई? पीछे के पैरों से। पीछे के पैरों से दाऊ भैया को मारने का प्रयास किया। दाऊ भैया ने पीछे के पैर पकड़ लिए और चक्कर घन्ने की तरह घुमा दिया और वृक्ष में दे मारा। सो धेनु का असुर भी गोविंदाय नमो नमः। बोले दाऊ भैया की जय, दाऊ भैया की जय, दाऊ भैया की जय। महाराज दाऊ के नाम के जयकारा लगने लगे। दाऊ भैया कुप्पा की तरह फूल गए। बोले हम भी किसी से कम नहीं महाराज। आज कन्हैया दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए। बोले मैया आज तो दाऊ भैया ने गजब कर दियो। कहा गजब कियो लाला? बोले आज दाऊ भैया ने गधा मार दियो। बोलो राधे राधे। सारे ग्वाल वाल खिलखिलाए गए, हंसने लगे और दाऊ भैया के चेहरे पे 12 बज गए। बोले देख मैया मैंने इतना बड़ा असुर मारो है और ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैया आज से मेरी या की बोलचाल बंद, आज से कट्टी, आज से या के साथ में कहूं ना जाऊंगा। बोलो राधे राधे। और भगवान भी चाह रहे थे कि दाऊ भैया से हमारी बोलचाल बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान को नाथना है कालिया नांग और दाऊ भैया है शेष नांग। तो भगवान ने सोचा भैया हैं तो बिरादरी के, कहीं जाति का पक्ष ना ले लें, इसलिए कट्टी कर ली। एक दूसरे से बोला चाल बंद हो गई। आज भगवान ने कालिया नांग को नाथने का मन बना लिया है। बिलोक के दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्धिमन विच्छन सर्पम दमुदवासयत। इस श्लोक में 3 बार कृष्णा कृष्णा नाम आया है। बिलोक के दूषिताम कृष्णा, एक कृष्णा नाम है कालिंदी का, यमुना जी का, और भगवान का नाम भी कृष्णा है। बिलोक के दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु। और कालिया नाग भी काला ही है तो उसको भी कृष्णा ही कहते हैं। तो मानो भगवान ने विचार किया तो मैं कृष्णा और कालिंदी मेरी पटरानी पत्नी, तो भाई पति पत्नी के बीच में तीसरे का क्या काम है? तो आज कालिया नाग को नाथने का भगवान ने विचार बना लिया। और महाराज आज भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ गए हैं और कदम के पेड़ से काली दह में भगवान ने छलांग लगा दी। बोलो राधे राधे। लेकिन आप लोगों ने टीवियों में देखा होगा कि भैया भगवान ने सबसे पहले गेंद खेली है, कंदुक क्रीड़ा की, गेंद से खेला है। सभी मंडली को लेके भगवान पहुंचे हैं
श्री दामा ने गेंद फेंकी है और वही गेंद जाके काली हृदय में गिर गई। काली हृदय में गेंद गिरी। श्री दामा कहने लगा, बोले कन्हैया भैया मुंह को तो गेंद चाहिए, अब कहीं से भी ला, कैसे भी ला। ग्वाल वाल कह रहे श्री दामा टेंशन मत ले भैया, दूसरी गेंद आ जाएगी, या तो बढ़िया गेंद दबा दूंगो। लेकिन कोई ना माने महाराज। श्री दामा ने ठान ली, बोले कन्हैया मुंह को तो बाई गेंद चाहिए, चाहे तू कहीं से ला। कन्हैया तो चाह रहे थे भाई कि मैं बाई गेंद लेके आऊं, हैं? कदम के पेड़ पर कन्हैया चढ़ गए हैं। तब ग्वाल वालों को होश आया है, कह रहे कन्हैया या यमुना जी में तो कालिया नाग रहता है, हैं? अब तो सारे ग्वाल वाल डर गए। कन्हैया भैया मुंह को गेंद ना चाहिए, तू नीचे आ जा। लेकिन अब कहे को कन्हैया नीचे आए महाराज, अब तो राम बजो। ग्वाल वाल खूब रोके, लेकिन कन्हैया ने आज डुबकी लगा दी। और भैया जब बालक पर कष्ट आता है तो माँ को किसी ना किसी बहाने भनक लग जाती है महाराज। यशोदा के हृदय में धक्का सा लगा। आज ग्वाल वाल सब डर गए, घबरा गए कि आज कन्हैया यमुना में गिर गई, यशोदा मैया खूब डांटेगी, खूब फटकारेगी। आज ग्वाल वाल सभी पशुओं की भांति दौड़ पड़े हैं यशोदा के पास। हे आवाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निजग मुर्गो किला दीना कृष्ण दर्शन लाल सहा। सभी बाल बाल दौड़ पड़े, अरे यशोदा तेरा कन्हैया यमुना जी में गिर गया। इतना यशोदा ने सुना है महाराज, तुरंत मूर्छित हो गई है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, पुरुष तो थोड़ा बहुत अपने हृदय को संभाल ले, लेकिन भैया माता हृदय को अपने मूर्छित हो गई महाराज। नंद बाबा ने समझाया, नंद बाबा ने जल का छिड़काव किया है, यशोदा को होश आया है। आज पशुओं की भांति नंद बाबा यशोदा कन्हैया कन्हैया कह के यमुना जी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। यमुना जी पे कन्हैया, यमुना जी पे आज नंद बाबा यशोदा पहुंच गए हैं। मेरो कन्हैया डूब गयो। बड़ी टेंशन हो रही है माँ को। किसी का भाई बालक कुएं में गिर जाए, नदी में गिर जाए, उस माता पिता से पूछो क्या स्थिति होगी। और कन्हैया जैसा बालक जिसका हो, क्या कहना महाराज। यशोदा की तो मानो प्राण ही चले गए हो, जैसे बिलक रही है, रो रही है, मेरा कन्हैया कहाँ पर है। और आज कन्हैया ने यमुना जी में प्रवेश किया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया यमुना जी में पहुंच गए महाराज। गेंद को ढूंढ रहे हैं। नांग पत्नियों ने देखा, अरे इतना नील कमल सा बालक कहां से आ गया है? नांग पत्नियों ने कहा क्या बात है, अरे बालक इस यमुना हृदय में क्या कर रहे हो। कन्हैया बोले मैया मैं तो अपनी गेंद ढूंढ रहे हूं। नांग पत्नियों ने कहा गेंद ढूंढने यमुना जी में आ गए। अरे बालक तुमको पता नहीं है, इस यमुना जी में हाथी भी यदि खो जाए तो कोई ढूंढने नहीं आता। तो तुम छोटी सी गेंद ढूंढने आए हो, लौट जाओ यहां से। यदि हमारे स्वामी जाग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे महाराज, लौट जाओ। कन्हैया बोले अच्छा अपने स्वामी से डर पा रही है, हैं? स्वामी से डरा रही है, एक काम कर जगा दे अपने स्वामी को। मैं तो बाई से मिलने आया हूं। बोलो राधे राधे, उसी से मिलने आया हूं, जगा दे। इतना कालिया नाग ने सुना महाराज, नींद खुल गई। और आज कालिया नाग ने भगवान को अपनी पास में बांध लिया है। सर्प को कहते हैं भोगी। यदि नाग किसी को अपनी नाग पास में बांध ले तो छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है महाराज। सर्प को कहते हैं भोगी और भगवान कौन है? योगी, योग योगेश्वर। और भोगी का सामना कोई योगी ही कर सकता है महाराज। आज जैसे ही कालिया नाग
ने अपनी नांग पास में भगवान को बांधा है, भगवान ने अपना शरीर फुलाना शुरू किया है। और जैसे ही शरीर फुलाया में सफल शिथिलता आई। जैसी शिथिलता आई कालिया नाग घबरा गया, भगवान को मौका मिल गया और भगवान ने आज कालिया नाग के फण पे भगवान विराजमान हो गए हैं। बोलो राधे राधे। और आज नृत्य करने लगे हैं। कालिया नाग के 101 फण हैं। कितने? 101। और 101 फण आज भगवान ने रक्त रंजित कर दिए महाराज। यद यद क्षरोदनमतेंग सतेक शीर्षण तत्तन ममर्द खरदंड धरो घृतापि। जिस फन को आज कालिया नाग उठाता है उसी फन पर भगवान नृत्य करने लगते हैं, उस फन को कुचल देते हैं महाराज। आज कालिया नाग के मुख से निकला रक्त, कालिया नाग हो गया विरक्त, तब जाके भगवान के चरणों में हुआ अनुरक्त और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम। भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं समझ गया आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें और आप नीचे आ जाएं। नाग पत्नियों को भी दया आ गई। भगवान से कहा, प्रभु मैं समझ गई कि आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, मेरे पति से अपराध बन गया है। आज नाग पत्नियां कहती हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। नाग पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। नाग पत्नियां कहती हैं सार्वभौम पद भी, आप बहुत बड़ा हमें पद भी दो, वो पद भी हमें नहीं चाहिए, बस हमें तो आपके चरणों की रज चाहिए। बोलो राधे राधे। नाग पत्नियां बहुत चालाक हैं। अब भाई कोई पानी में खड़ा हो, पानी में चरणों की रज कहां से लाए, धूल कहां से लाए? पानी में तो धूल का कोई सवाल ही नहीं है। नाग पत्नियां कहती है महाराज नीचे आ जाओ। अंदर का भाव नाग पत्नियों का यही है कि महाराज नीचे आ जाओ, नहीं तो हमारे पतिदेव पधार जाएंगे। है? बाद में नाग पत्नियों ने कह ही दिया कि पति प्राण प्रदीयताम। महाराज हमारे पति के प्राण हमें वापस कर दो। आज जैसी प्रार्थना की है, कालिया नाग का अभिमान चूर चूर हुआ है और आज भगवान जैसे ही नीचे आए तो कालिया नाग फिर से पुनः फुफकार के खड़ा हो गया और भगवान भी तैयार हो गए। महाराज नाग पत्नियों से कहा, देवियों तुम सोच रही हो राजीनामा हो जाए, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि रफा दफा कर दें। ये फिर से तैयार हो रहा है युद्ध के लिए, समझाओ इसको। नाग पत्नियों ने कहा शांत हो जाओ, अभी इतनी पिटाई होगी समझ में नहीं आया क्या? दोबारा पिटना चाहते हो क्या? लेकिन आज कालिया नाग भगवान से ही बहस करने लगा। महाराज दो भक्त भगवान के ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान की ही बोलती बंद कर दी। महाराज भागवत में काली और रामायण में बाली। बोलो राधे राधे। बाली ने भी ऐसे सवाल किए भगवान से तो बाद में भगवान भी सोच में पड़ गए, किसी भक्त से पाला पड़ा। आज कालिया नाग भी भगवान से कहता है कि भगवान ही कारणम तत्रो सर्वज्ञो जगदीश्वर। आप तो जगत के जगदीश्वर हो। और महाराज इस सर्प जाति में जन्म किसने दिया? भगवान बोले हमने दिया। अच्छा महाराज। बोले तामसी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले हमने दिया। अच्छा तो हमारे अंदर जहर किसने भरा? भगवान बोले हमने भरा। तो आज कालिया नाग कहता है तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय
आज कालिया नाग कहता है सब कुछ आपने दिया, जो आपने दिया वो मैंने दे दिया। भाई आपने जहर दिया तो मैं अमृत कहां से लाऊं? समुद्र मंथन से जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था। और जहर की जगह यदि 2 बूंद अमृत की हमें पिला देते तो हम भी तो घर घर पाले जाते। लेकिन महाराज आपने जहर भर दिया, और जहर का परिणाम महाराज कोई मुझे एक बार देख ले, अगर सर्प कह रहा है कि आपने ऐसा जहर भर दिया है कि कोई मनुष्य एक बार देख ले कि जिस सांप जा रहा है मुंह कुचल कुचल के मारता है। बोलो राधे राधे। कालिया नाग कह रहा है कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, आपने मुझे जो दिया वही तुम्हें दूंगा। बड़ी सुंदर बातें आज कालिया नाग ने कही हैं। और महाराज भगवान की बोलती बंद हो गई। 2 मिनट तो भगवान बोले ही नहीं, क्या जवाब दें। बाद में भगवान ने कहा भैया यदि हमने सर्पों को जहरीला बनाया है तो उनके रहने के लिए स्थान भी बनाया है, रमणद्वीप। वहां पे जाके क्यों नहीं रहते भाई? यमुना जी में क्यों रहते हो? कालिया नाग कहता है प्रभु वहां पर आपका गरुण रहता है, उसके बिना वहां पर रहना बड़ा मुश्किल है, हमें खा जाएगा। भगवान ने कहा जाओ, हमारे पद चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर पड़ गए हैं, अब गरुण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो राधे राधे। प्रधानमंत्री का यदि हाथ ऊपर आ गया तो महाराज ना एसपी ना एसडीएम ना जीओ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है? क्योंकि भाई पहुंच कहां तक पहुंच गई? बोले इसकी पहुंच भैया प्रधानमंत्री से है। तो आज कालिया नाग की पहुंच कहां हो गई? भगवान से हो गई। भगवान कह रहे हैं जाओ, गरुण भी तुम्हारा आज से कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। महाराज आज भगवान सर्प की उस कालिया नाग के फणों पर नृत्य करने लगे हैं। महाराज बहुत सुंदर नृत्य किया है, बाहर आ गए हैं। यशोदा मैया ने देखा, ग्वाल बाल बोले मैया देख कन्हैया, कन्हैया देख वो कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहा है। देवता लोग दुंदुबिया बजा रहे हैं। महाराज आज भगवान बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर। बोली कालिया नाग मर्दन भगवान की जय। कालिया नाग को बहुत अभिमान हो गया था, उसका आज अभिमान भगवान ने चूर चूर किया है। इसलिए कहते हैं भैया जीवन में कभी भी किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। अभिमान आया तो वहां भगवान की कृपा धीरे धीरे हटने लगती है। महाराज इसलिए जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। कालिया नाग का मान मर्दन भगवान ने किया। कालिया नाग अपने सपरिवार रमणद्वीप को चला गया है। और आज बहुत समय हो गया महाराज, तो भगवान रात्रि में काली दह पर ही रुक गए अपने परिवार के सहित। यशोदा मैया ग्वाल बाल सभी रात्रि में काली दह पे ही रुक गए। और रात्रि में महाराज भयंकर काली दह पे आग लग गई। जैसे ही आग लगी सभी ग्वाल बाल डर गए, कांप गए। यशोदा मैया घबरा गई। और आज कन्हैया ने अग्नि का पान कर लिया। बोलो राधे राधे। दावाग्नि भगवान पी गए। क्यों भाई भगवान अग्नि भी पी जाते हैं क्या? बोले हाँ भैया। भगवान के 2 मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। अग्नि में स्वाहा, अग्नि में स्वाहा यानी भगवान को आहुति पहुंच गई। और एक होता है ब्राह्मण के मुख में आहा। यदि ब्राह्मण ने पा लिया मानो भगवान ने पा लिया। भगवान स्वयं कहते हैं कि ना हम तथात्मी यजमान हविर्वितानि,
भगवान कहते हैं भैया कि कोई व्यक्ति हवन करे, जितना मैं हवन से प्रसन्न नहीं होता हूं, जितना कि एक ब्राह्मण को खवा दे, ब्राह्मण बढ़िया पाले और बढ़िया डकार ले महाराज, पेट भर गया, तो भगवान कहते हैं कि मैंने ही साक्षात भोजन कर लिया। बोलो राधे राधे।